बड़े स्टॉक्स यानी कि खबरों वाले शेयर, खबरों के चलते जहां होता है एक्शन, क्या होना चाहिए उस पर आपका एक्शन, ये बताएंगे केजरीवाल साहब और खबर बताएंगे हम, और निर्णय होगा आपका कि आपको क्या स्ट्रेटजी यहां पर अपनानी है। चलिए एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं एक एक शेयर पे। आज ज़्यादातर शेयर पे जो है नतीजों की खबरें हैं और नतीजों के चलते वहाँ काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। नाटको फार्मा की बात करते हैं। कंपनी का मुनाफा जो है 62 करोड़ से बढ़कर के 212.7 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी की आय 492.5 करोड़ रुपए से बढ़कर के हो गई है 758.6 करोड़ रुपए। तो ये तो मुनाफे और आय की बात करें। वहीं कंपनी के एक्सपोर्ट की बात करें तो 337.7 करोड़ रुपए से बढ़ करके ये भी ऑलमोस्ट डबल होती हुई 605 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। वहीं कंपनी की आयात से आय थोड़ी सी घटी है, 2 करोड़ के आसपास की यहाँ पर कमी देखने को मिली है, 101.1 करोड़ से घटकर 99.4 करोड़ रुपए। लेकिन मुनाफे में काफ़ी शानदार बढ़त रही है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में काफ़ी अच्छा मजबूती देखने को मिल रही थी। मुनाफा करीब 3 गुना बढ़ा है। उसके चलते 9% के आसपास की तेज़ी जो है शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी शेयर के अंदर। और अभी अगर हम देखें तो अब 15% से ज़्यादा की तेज़ी, शानदार मूव। पूरे फार्मा में आग लगी हुई है। सर नाटको में क्या कुछ सलाह रहेगी? आज तो पूरे फार्मा पैक की बल्ले बल्ले है। नाटको के रिजल्ट काफ़ी शानदार रहे हैं, उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे हैं। आपकी राय जानना चाहते हैं नाटको पे। विपुल जी, फार्मा क्षेत्र में पिछले 10-15 दिन से लगातार एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से नेटको में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। जो इसका जो 4-5 महीने पहले जो भाव था उसको आज शेयर ने क्रॉस किया है। अ, अगर ये भाव आज जो फिलहाल मौजूदा है, अगर अगले 2-3 दिन में उसके नीचे नहीं जाता तो इसके अंदर में एक सस्टेन रैली यहाँ से और आ सकती है। 50-60 रुपए 70 रुपए की शेयर में एक मिनिमम प्राइस टारगेट ऐसा मानकर माना जा सकता है कि और इसमें जगह है। प्रदर्शन अच्छा है। और जहां तक मुझे याद है, नैटको कुछ ऑन्कोलॉजी के प्रोडक्ट्स में कुछ डेवलपमेंट कर रही थी। मुझे लगता है वो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए हैं, जिसको लेकर इसका जो एक्सपोर्ट और जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, ये एक जबरदस्त प्रदर्शन माना जाए। जी, तो ये राय निकल करके आती हुई यहाँ पर नाटकों के ऊपर। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आई और देखते हैं वहाँ पर किस तरह की स्थिति परिस्थिति देखने को मिल रही। खबरें वहाँ पर क्या है? खबर है डेटा पैटर्न्स के ऊपर। आपको बता दें कंपनी के शेयर में आज हुई है सुबह सुबह एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली है। करीब 60 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। 1100 करोड़ रुपए में ये डील होती हुई दिखाई दी है। हाल ही में आपको बता दें कंपनी के नतीजे भी आए थे और नतीजे जो काफ़ी अच्छे रहे थे। मुनाफे में 53% की बढ़ोतरी रही थी और ये बढ़कर के 510 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिले थे। तो आज जो है जो बड़ी ब्लॉक डील हुई है उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में जो हमने खबर बनाई थी तो करीब 7% के आसपास की बढ़त थी और अब 8.9% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 2000 का लेवल क्रॉस कर चुका है डेटा पैटर्न का शेयर। शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर डेटा पैटर्न्स चार्ट पे कैसा लग रहा है? आज बड़ी ब्लॉक डील हुई है और ब्लॉक डील के बाद से हम देख रहे हैं कि शेयर जो है अच्छी रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए विपुल जी, आज जो शेयर में एक मूवमेंट हुआ है, ये फिलहाल जो पिछले 1.5-2 महीने का ट्रेंड था उसके विपरीत है। शेयर कुछ दबाव में था और आज ब्लॉक डील के चलते इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट का इंडिकेशन, माफ कीजिएगा, शेयर एक ब्रेकआउट का इंडिकेशन दे रहा है। अगर ये भी सस्टेन कर जाता है तो इसके अंदर में एक नया मूवमेंट बन सकता है। लेकिन पैटर्न फिलहाल कल तक का अगर आप पैटर्न की बात करें तो शेयर कुछ एक दबाव की ट्रेंड में था। नतीजे अच्छे आए हैं, ब्लॉक डील हुई है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं नया एक इंटरेस्ट इन्वेस्टर का इसमें आया है, इसलिए वो इसमें निवेश किया है। शाम तक डिटेल आ जाएगी, बेचने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है, उसको लेकर कल भी इस स्क्रिप्ट में बाजार में एक हलचल हो सकती है। जी, चलिए तो ये बात रही डेटा पैटर्न को लेकर के। लेकिन अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं और एक और फार्मा कंपनी लेकर के आते हैं, ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा के भी नतीजे आए हैं। आपको बता दें कंपनी के, हालांकि ये नतीजे जो है वो 14 तारीख को आए थे। आपको बता दें कंपनी को वन टाइम लॉस हुआ है, करीब 20.40 करोड़ रुपए का कंपनी का घाटा रहा है। आय में हमने देखा कि 38.4% की गिरावट रही है और ये 1304 करोड़ रुपए के आसपास रही है।
कंपनी के जो वन टाइम इम्पैक्ट था उसके चलते जो है ये घाटा इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आज मैनेजमेंट ने कॉन कॉल की और कॉन कॉल में काफ़ी सारी पॉजिटिव बातें बताई, किस तरीके से नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना है उनकी। अपनी अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें वो कह रहे हैं डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाने की बात कर रहे हैं। तो इन तमाम पॉजिटिव बातों की का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया कंपनी की तरफ से, उसके चलते हम देख रहे हैं ग्लेनमार्क में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। और ये शेयर अगर आपको बता दें कि अब जो है 8.5% से ज़्यादा की ऊंचाई पर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री, उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे, घाटा है लेकिन वो बाजार इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। अभी क्या करना चाहिए जो है, हालांकि थोड़ी सुस्ती रही है इस शेयर में पिछले एक महीने में, महज आज की रैली को छोड़ दे तो 1% के आसपास का मूव ही देखने को मिला है। आपकी राय क्या होगी यहाँ पर? सर, जो कंपनी ने जो कमेंट्री दी है या मैनेजमेंट ने जो बोला है उसको लेकर जो तेजी आई है, इसका कंफर्मेशन मिलेगा अगले नतीजे में 3 महीने बाद। मूव करेक्टिव माना जा सकता है, जबकि ये शेयर पिछला हाई क्रॉस नहीं कर सकता। उसके अंदर में एक मूवमेंट बची है। 100 रुपए की तेजी आने के बाद में ही ये कंफर्म होगा कि मूवमेंट हो या नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, इसी की एक सब्सिडियरी थी GLS लिमिटेड करके, जिसको मैंने आपके शो पे एक बार रेकमेंड किया था 625-30 के आसपास। ये कंपनी की जिसे कहते हैं, ग्लेनमार्क ने इसे बेचा था निरमा के एक ग्रुप कंपनी को, और वो शेयर 800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा उसने एक मूव दिया। ऐसा लगता है कि ग्लेनमार्क से बेटर आज भी वो GLS कंपनी है, जी जो अब 100% या फुल्ली ओन सब्सिडियरी हो जाएगी निरमा की एक ग्रुप कंपनी की। जी। तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई ग्लेनमार्क के ऊपर जो है अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वहाँ देखते हैं क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट से जो है BPCL के, नहीं माफ़ कीजिएगा, BPCL पे खबर ये है कि जो 17 एंटिटीज़ ऐसी हैं, 17 संस्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि ये खबर आई है कि उन्होंने BPCL के अंदर हिस्सा बढ़ाया है। मोतीलाल ओसवाल समेत जो है वो 16 ऐसे समूह हैं जिसमें कंपनी ने जो है कंपनी के 16 लाख शेयर खरीदे गए हैं। ये करीब 0.05% हिस्सेदारी के आसपास ली गई है। जेफरीज की तरफ से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और उन्होंने शेयर पर बाय रेकरिंग के साथ जो है लक्ष्य को बढ़ा दिया है और ये अब लक्ष्य हो गया है अब 890 रुपये। और जो लाल सागर की प्रॉब्लम चल रही है, जो जिस तरीके से वहाँ युद्ध जैसी स्थिति रेड सी के अंदर बनी हुई है, उसके चलते रिफाइनिंग मार्जिन जो है वो काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई दिए, तो उसका भी कंपनी को फ़ायदा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि अभी तक चूंकि सरकार की तरफ से इलेक्शन ईयर होने के बावजूद कोई दबाव नहीं है कि आपको जो है पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाने, तो इससे भी शेयर में एक अच्छा खासा मोमेंटम रहा। एक महीने में 40%, 6 महीने में 86% का शानदार रिटर्न। सर, BPCL क्या माने, सरकार भी चाह रही है कि कम से कम इस तरह का माहौल रहे जिससे कि भविष्य में जब हिस्सा बेचने की बात हो तो अच्छी प्राइसिंग मिल सके। बिल्कुल, BPCL का डाइवेस्टमेंट, निजीकरण करने की बात थी, लेकिन काफी समय निकलने के बाद में भी जो सरकार को उम्मीद थी उस हिसाब से बिडिंग वगैरह नहीं हुआ, तो उन्होंने उसे फिलहाल के लिए जिसे कहते हैं स्थगित कर दिया है। प्रदर्शन सभी के सभी जो OMCs है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनका प्रदर्शन अच्छा है, चाहे वो BPCL हो, HPCL हो या इंडियन ऑयल हो। ये कंपनियां सरकार को अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। इसकी एक नई रिफाइनरी भी जल्द चालू होने वाली है। ये सबको देखते हुए प्रदर्शन अच्छा है, प्राइस टारगेट रिवाइज किया गया है। मुझे लगता नहीं है कि जो पेट्रोल के जो मौजूदा स्तर है क्रूड ऑयल के, उसमें कोई बड़ा दबाव आएगा आने वाले 3-4 महीने को लेकर। इलेक्शन जब सर पर आ जाएंगे तो उसको लेकर कंपनियों के प्रदर्शन पे भी दबाव नहीं आएगा। आप निवेशित हो तो निवेशित रहिए। फिलहाल जो प्राइस मूवमेंट पिछले 15-20 दिन में हुआ है, नई निवेश की मैं मौजूदा स्तर पर सलाह नहीं दूंगा। शेयर को थोड़ा संभल जाने दीजिए, उसके बाद निवेश की बात कीजिए। ठीक, चलिए तो जो है अगली कंपनी अब लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर किस तरह के नतीजे आए हैं।
और ये आपको बता दें GSPL पे आई है खबर, कंपनी के नतीजे यहाँ पर भी हैं। तीसरी तिमाही मुनाफा 53.4% बढ़ करके रहा है 262.12 करोड़ रुपए। कंपनी की आय पर नजर डालिए, आय में हमने देखा करीब 34% की बढ़ोतरी रही है, 533.31 करोड़ रुपए रही है। कंपनी के एबिटा मार्जिन की बात करें वो भी काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। बिजली बिक्री से कंपनी को करीब 19% आय कंपनी की बढ़ी है और ये बढ़ करके 4.14 करोड़ रुपए रही है। इसके अलावा जो गैस वितरण कारोबार है वो भी आपको बता दें माफ़ कीजिएगा, उसमें भी हमने देखा 3.5 पौने 4 33.69% जो है 34.34% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, 533.31 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी के अगर जो नतीजे रहे हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे हैं और उसके चलते हम देख रहे थे कि इसमें 6% से ज़्यादा GSPL में तेज़ी देखने को मिल रही थी। अभी भी हम देख रहे हैं कि शेयर अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हो गया है, लेकिन अब 2.5% के आसपास, 2.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि एक समय पहुँच चुकी थी 6% से ज़्यादा की। सर GSPL के रिजल्ट अच्छे रहे हैं लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल रही है, आपकी राय क्या होगी सर? विपुल जी, इसका जो ऑल टाइम हाई बना था हाल ही में, वो करीब 405 रुपए के आसपास था। अगर ये 405-6 रुपए के ऊपर शेयर चला जाता है तो जी इसके अंदर में एक फ्रेश ब्रेकआउट बनता है और फ्रेश ब्रेकआउट बनने के बाद में शेयर में 40 से 50 रुपए की नई बढ़त की जगह खुल जाती है। तो अगर आप निवेश इसमें मौजूदा स्तर पर करना चाहते हैं तो ये 405 और 410 रुपए का भाव का एक जो कहते हैं उसको उसको ट्रैक कीजिए और जब ये शेयर 410 के ऊपर ट्रेड हो जाता है और वहीं पे गिरावट नहीं दिखती तो आप इसमें एक फ्रेश निवेश कर सकते हैं। 460 455-60 का एक नया टारगेट आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। और हालांकि यहाँ पर आपको बता दें नतीजे नहीं आए हैं और यहाँ पर खबर ये है दिलीप बिल्डकॉन को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 412 करोड़ रुपए का ऑर्डर। हालांकि कंपनी को अकेले नहीं करना होगा, कंपनी ने एक माफ़ कीजिएगा एक JV फॉर्म की हुई है और वो JV जो है इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगी। L1 बिडर के रूप में नाम सामने आया है। मध्य प्रदेश के वाटर रिसोर्स विभाग से ये कंपनी को ऑर्डर मिला है और कंपनी को JV के माध्यम से जो है वो मछरेवा एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर सिंचाई के लिए बांध बनाने के लिए ये ऑर्डर मिला है। तो अच्छा ऑर्डर मिला है, उसके चलते जो है हम देख रहे थे कि एक अच्छा मोमेंटम भी दिलीप बिल्डकॉन के शेयर में बनता हुआ दिखाई दे रहा था। सर एक बड़ा ऑर्डर इनको मिला है, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ है लेकिन फिर भी करीब 1.5% की मजबूती है, 457 का लेवल देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर दिलीप बिल्डकॉन को? इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में 400 करोड़ का ऑर्डर कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं होता और कंपनी की अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो वो 10,000 करोड़ से काफी बड़ी उसकी ऑर्डर बुक है। नतीजे भी हाल ही में आए थे, प्रदर्शन अच्छा रहा था और 2-3 दिन पहले ही शेयर में एक बड़ा जंप देखने को मिला था। शेयर ने एक नया ब्रेकआउट दिया है और ये कहा जा सकता है कि एक अप ट्रेंड में शेयर चल रहा है। अगर आप इसमें निवेशित हैं तो निवेशित रहिए। अगर आप फ्रेश एंट्री इस शेयर में करना चाहते हैं, 1-2 दिन का शेयर को जिसे कहते हैं थोड़ी ये न्यूज को डाइजेस्ट करने दीजिए, फिर निवेश कीजिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि 2 या 3 दिन के चाल के बाद में शेयर में थोड़ा सा एक करेक्शन आता है जब न्यूज ड्रिवन रैली शेयर में आती है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं और ये कंपनी है नाल्को। जी हाँ, नाल्को पे हमने अभी कार्यक्रम के दौरान भी बात की थी और कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी उम्मीद से बेहतर रिजल्ट रहे हैं। आपके स्क्रीन पर हैं, 83 से बढ़ करके मुनाफा 470 करोड़ से के आसपास पहुंच गया। कंपनी की आय की बात करें तो उसमें भी हमने करीब 1.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली, 3346 3347 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। वहीं कंपनी की अगर हम EBITDA की बात करें उसमें 66% का इजाफा देखने को मिला है और ये बढ़कर के 773.1 करोड़ रुपए रहा। कंपनी के EBITDA मार्जिन भी काफ़ी अच्छे इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। बोर्ड ने 2 रुपये पर शेयर की डिविडेंड की भी घोषणा कर दी है। तो इतना कुछ कर दिया है कि मतलब उसके बाद फिर शेयर तो मजबूत होना ही था। 6% से ज़्यादा की तेज़ी थी जो हमने खबर लिखी थी और अब जो है ये थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से लुढ़का है, लेकिन फिर भी 5% से ज़्यादा की तेज़ी नाल्को के अंदर देखने को मिल रही है। सर नाल्को पे आपकी टिप्पणी चाहेंगे और साथ ही साथ मेटल पैक के लिए बुरा दौर क्या समाप्त हो गया, कैसे देख रहे हैं आप मेटल पैक को?
कुछ दिन पहले हिंडाल्को के रिजल्ट आए थे, लेकिन उसके शेयर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। वो नतीजे के चलते नहीं थे, उसके अंदर में जो एक वो एक्सपेंशन कर रहा था नोवेलिस में, जो उसकी एक सब्सिडियरी है, उसमें केपेक्स में एक बहुत बड़ा कॉस्ट ओवररन हो गया था, उसको लेकर गिरावट आई थी। जहां तक एल्यूमिनियम का सवाल है, मेटल पैक में एल्यूमिनियम की डिमांड प्रदर्शन दोनों अच्छी रही है। और मैं दर्शक को एक चीज बता देना चाहता हूं कि जब भी आप पावर की, एनर्जी की बात करते हो, तो एल्यूमिनियम उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल होता है, क्योंकि ये एक कंडक्टर के रूप में यूज किया जाता है। मेरे ख्याल से नाल्को का प्रदर्शन इतना शानदार रहा है, तो इसके अंदर में कुछ स्टीम, कुछ जूस शेयर में और रहा है ऊपर जाने के लिए। इसमें आप निवेशित रहिए। आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ बेटर प्राइस भी इसमें मिल जाएगा। निवेशित रहिए, यहाँ पर आने वाले दिनों में अच्छे प्राइसेस और देखने को मिलेंगे। ये राय नाल्को पे निकल करके आती हुई, और फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।